गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1798-99 saw the death of Tipu Sultan and further reduction in मैसूरियन टेरिटरी। तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार यानी कि जो चौथा एंग्लो मैसूर जो युद्ध है वो 1798-99 में देखा गया। इसमें टीपू सुल्तान की मौत और मैसूरियन क्षेत्र में और कटौती को देखा। फ्रांसीसी के साथ मैसूर के गठबंधन को देखा गया है। मैसूर अलायंस विद द फ्रांस वॉज सीन एज ए थ्रेट to the East India Company and Mysore was attacked from all four sides। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया था। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया था और मैसूर पर चारों ओर से हमला किया गया था। तो इसमें जो मैसूर है उसमें उसके गठबंधन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरे के रूप में देखा गया था और मैसूर पर चारों ओर से हमला किया गया था। टीपू आर्मी वर outnumbered 4-1 इन दिस वॉर, यानी कि जो इस युद्ध में टीपू की सेना को 4:1 से बाहर कर दिया गया था। आउटनम्बर्ड मतलब कि बाहर कर देना, तो इसको 4:1 से बाहर कर दिया गया था। मैसूर हेड 35,000 सोल्जर वेहरेज द ब्रिटिश कमांडेड 60,000 ट्रूप्स। मैसूर यानी कि मैसूर में 35,000 सैनिक थे जबकि ब्रिटिश ने 60,000 सैनिकों की कमान संभाली थी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा लॉन्च्ड एन इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ। हैदराबाद के निज़ाम और मराठों ने उत्तर से आक्रमण शुरू किया था। द ब्रिटिश वॉन ए डिसीजिव विक्टोरी एट द सेग ऑफ सेरिंगपट्टम 1799। अंग्रेज़ों ने सेरिंगपट्टम की घेराबंदी पर एक निर्णायक जीत हासिल की थी 1799 में। टीपू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी। टीपू की मौत शहर की रक्षा के दौरान हुई थी, मतलब टीपू सुल्तान जो है वो शहर की रक्षा कर रहा था, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, द निज़ाम एंड द मराठा। शेष मैसूरियन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों द्वारा छीन लिया गया था। द रिमेनिंग कोर अराउंड मैसूर एंड सेरिंगपट्टम was restored to the Indian prince belonging to the Wadiyar dynasty, whose forefathers had been the actual rulers before Hyder Ali became the de facto ruler। मैसूर और सेरिंगपट्टम के आसपास का शेष कोर वोडेयर वंश से संबंधित भारतीय राजकुमार को बहाल किया गया था, जिसके जो पूर्वज थे हैदर अली के वास्तविक शासक बनने से पहले वास्तविक शासक थे, मतलब कि जो भारतीय राजकुमार थे वो यहाँ के वास्तविक शासक थे हैदर अली के शासक बनने से पहले। The Wadiyars ruled the remnant state of Mysore until 1947 when it joined the Union of India। वोडेयर्स ने 1947 तक मैसूर के अवशेष राज्य पर शासन किया जब ये भारत संघ में शामिल हो गया, मतलब कि जब ये भारत संघ में शामिल हो गया था तब इसके पहले जो है वहाँ पर जो है वोडेयर्स का शासन था। इसके बाद जो है एंग्लो मराठा वार है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।